अली शेर साहब अनम्यूट करें। हेलो जी भाई, हाँ मोमिन जी। है आप? हाँ जी मोमिन है। ओके, नमाजें पढ़ते हैं शेर साहब? हाँ जी नमाज़ें पढ़ते हैं। ओके, कितने टाइम की पढ़ते हैं? 5 टाइम की पढ़ते हैं। 5 टाइम की पढ़ते हैं, माशाअल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। जरा दुआए कुनूत सुना दे। तो आपको मैंने अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व एक मिनट नस्तगफिरुका रुकना, व ये नस्तईनुका। व्हाट्सएप चैनल पे भी कुछ बेल नोटिफिकेशन का सिस्टम रहता है क्या भाई? ये मुझे नहीं मालूम है। एक बार सब लोग जो व्हाट्सएप चैनल पे जुड़े हुए हैं, जरा देख लो ऑप्शन, वहां पे कुछ बेल नोटिफिकेशन का कुछ ऑप्शन है क्या, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए जब मैं व्हाट्सएप पे कुछ शेयर करूं। हाँ भाई, पढ़िए आप। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुअमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैका लिल-खैर व नशकुरुका व ला नकफुरुका व नखलअहु व नतरुकु मन यफजुरुक। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नस्जुदु इलैका नसअ व नहफिदु व नरजू रहमतका व नख्शा अज़ाबका इन्ना अज़ाबका बिल-कुफ़ारि मुलीक। आप ये देवबंदी है बरेलवी है? मैं अली मिर्जा का फॉलोवर। सर, अली मिर्जा के फॉलोअर है और आप दुआए कुनूत जो है वो हनफियों वाले पढ़ रहे हैं। नहीं तो ये कोई पाबंदी थोड़ी है कि ये वाले नहीं पढ़ सकते। भाई ये हनफियों का है ना, ये जो दुआए कुनूत है, आपके अली मिर्जा से पूछो जरा कि कौन सा दुरूद जो वो पढ़ता है दुआए कुनूत में। हाथ भाई किधर और कोई बांधते हैं आप? नबी थोड़ी है जी। हाथ किधर बांधते हैं नमाज में? हाथ सीने पे बनता। सीने पे बांधते हैं। हाँ जी। हाथ सीने पे बांध रहे, दुआए कुनूत पढ़ रहे हो, हनफियों वाला, ये वाला नहीं सीखा है? अल्लाहुम्मा कौन सा यार, अल्लाहुम्मा हदिना फीमन हदैत व आफिना फीमन आफैत व तवल्लना फीमन तवल्लैत व बारिक लना फीमा आतैत व किना वस्रिफ अन्ना शर्र मा क़दैत फ इन्नका तक़दी व ला युक़दा अलैक। ये वाला नहीं हाँ, याद सीखे? करने की कोशिश अभी नहीं सीखे, अभी याद करने की कोशिश कर रहे हैं, जब तक यही पढ़ लेते हैं। चलिए, कोई मुश्किल नहीं। तो भाई ये कुरान को जलाना, ये क्या ब्लास्फेमी है या क्या है? कुरान को जलाना, अगर आपकी इंटेंशन ये हो कि किसी को तकलीफ पहुंचानी है, तब तो वो ब्लास्फेमी होगी। अच्छा, इंटेंशन अगर तकलीफ पहुंचाने की हो तो ब्लास्फेमी होगी, और मेरे कोई तकलीफ पहुंचाने की इंटेंशन नहीं है किसी और को, लेकिन मैं खुशी में उसको बीच सड़क पे आके जलाता हूं, मेरी खुशी के लिए। ठीक है, इंटेंशन मेरा जो है दूसरों की दिल आजारी नहीं है, तो ब्लास्फेमी नहीं होगी वो? ब्लास्फेमी होगी। सर, अभी आप बोले कि इंटेंशन गलत नहीं होना चाहिए। नहीं तो इंटेंशन क्या, दूसरों को तकलीफ देना है ना, मुझे कि जब मैं खुश हो रहा हूँ दूसरों तो को जो है कुरान जलाना तकलीफ दे रहा हूँ। ये ऑटोमेटिकली दूसरे को तकलीफ देगा या नहीं देगा? हाँ देगा। क्योंकि दो बात है, आपने भी दो बात करी है। आपने एक कैद लगा दी कि आप किसी को, आपकी इंटेंशन अगर गलत है कि आप दूसरों को तकलीफ देना चाहते हो, तकलीफ पहुंचाना चाहते हो, तो जलाएंगे अगर, तो वो ब्लास्फेमी है। मैं कह रहा हूं कि मेरी इंटेंशन लोगों को तकलीफ देना है ही नहीं, मैं अपनी खुशी के लिए जला रहा हूं बीच सड़क पे, तो नहीं तो आप आप कह रहे कमरे हैं में कि ये जला भी लो ना। ब्लास्फेमी है। बीस वक्त नहीं, 20 वक्त पे क्यों जलाना, और हाँ, उसकी वजह भी अरे तो मेरी होती है ना जलाने की। भाई, मैंने पैसे से खरीदा। अच्छा, मैं मेरा एग्जांपल नहीं लेता हूं। मान लो एक इंसान जो है उसने अपना पैसे से खरीदा, ठीक है, और वो अपने फन में, अपनी खुशी में जो है वो सड़क पे जाके जला रहा है, उसका इंटेंशन किसी को तकलीफ देना नहीं है। मान लो उसको बहुत ठंडी लग रही थी, तो उसने क्या किया, एक बीच के पास गर्मी का सेका लेने के लिए उसने वो घमेला आता है ना, वो घमेले में उसको कुरान को रखा और जला के उससे अभी सेका ले रहा है, उससे सिगरेट जला रहा है। उसका इंटेंशन किसी और को तकलीफ देना नहीं है। अब बताओ ये ब्लास्फेमी लेकिन होगी कि? लेकिन दूसरों को दिखाने के लिए करेगा ना। अगर वो अकेला अरे है, कमरे में है, घर में है, जो मर्जी करे, उसको तो कोई नहीं रोक सकता ना। अभी आपने तीसरी कंडीशन ये डाल दी कि दूसरे को नहीं दिखना चाहिए, राइट?
हाँ बिल्कुल, आप अपने कमरे में क्या कर रहे हो किसी को क्या मालूम। नहीं लेकिन नहीं, जब आप उसको आप वीडियो बनाकर कंडीशन अभी, सबको दिखाओगे। अली भाई, आप कंडीशन जो है बढ़ाते जा रहे हैं। पहला आपका कंडीशन ये था कि दूसरे को तकलीफ नहीं होना चाहिए, फिर मैंने एक अच्छा एग्जांपल कंडीशन, दिया कि एक साथ कंडीशन क्या पूरी एक ही। कंडीशन आपको बता दो कि अच्छा क्या एक क्या सेकंड, कंडीशन, अच्छा मैं लिख के रख अच्छा लेता हूँ। एक, हाँ हाँ एक साथ कंडीशन बता रहा हूँ। यदि वो ओके, कुरान पुराना हो गया एक है, उसके मिनट, पेज फट रहे एक हैं। मिनट, एक मिनट, सबर, थोड़ा सा सबर। सभी भाई लोग जो देख रहे हैं वीडियो को लाइक और शेयर करें, और मोमिन हजरात जिसको बात करना है, लिंक मैंने पिन किया हुआ है, आप लोग जुड़ सकते हैं। हथियार निकाल लेता हूं मैं। ओके, पहली कंडीशन बताएं। पहली कंडीशन, वो पुराना हो गया है, उसके पेज जो है बहुत ज्यादा फट गए हैं। कुरान पुराना हो चुका है, हाँ यानी पेज उसके फट चुके हैं उसके। पटने आ गए। ओके। हाँ तो उसको उसको या तो हम दफना सकते हैं या जला सकते हैं। हाँ, तो ये कंडीशन है, ये तो ब्लास्फेमी नहीं होने की कंडीशन है ना। हाँ ब्लास्फेमी होने की क्या क्या कंडीशन है वो बताएं, ये तो नहीं होने की अच्छा, कंडीशन है। ब्लास्फेमी होने की कंडीशन क्या क्या है? ब्लास्फेमी होने की कंडीशन ये है कि हम्म कोई भी मजहबी किताब कोई भी अपने की बात पर्सनल नहीं हो रही है, फायदे। सुनो सुनो अच्छा सुनो। चलो कुरान, कुरान कुरान हाँ कुरान हाँ कुरान को अपने हाँ। सिर्फ पर्सनल यूज के लिए उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, या टिश्यू पेपर नहीं बना सकते, उसको जला नहीं सकते। अच्छा, कुरान को और अपने पर्सनल यूज के लिए यूज नहीं कर सकते, जैसे उसको टिश्यू पेपर की तरह क्या, नहीं बना या सकते। रोटी बनना, हाँ रोटी में हाँ, लपेटने ये के हो लिए, गया। दूसरा, रोटी में लपेटने के लिए। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, ये मैं जरा इसको साइलेंट पे डाल दूं ना, तो कॉल्स आते रहेंगे। रोटी में लपेटना, हम्म, नहीं, रोटी लपेटने के लिए कुरान का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये ब्लास्फेमी। हाँ, तीसरा, और उसकी उसकी जो बेइज्जती भी नहीं कर सकते, यानी उसको तहजीब से बाहर, उसको उठाकर, उसको हमेशा सीने से लगाकर, या उसको सही नहीं, से क्या पढ़ के करना है निकलना। वो नहीं, क्या नहीं करना है वो बताओ, करने की बात नहीं है, क्या नहीं करना है। हाँ, एक तो रोटी लपेटने के लिए कुरान का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जलाने के ऊपर अभी तक नहीं बोला आपने। हाँ हम्म उसको जलाने का क्या खुले होता है? में, हाँ जो खुले में उसको नहीं जला सकते। खुले में उसको नहीं जला सकते, वरना वो ब्लास्फेमी होगा। ब्लास्फेमी होगी। अच्छा, अगर कोई बंद कमरे में उसकी उसको अगर, जलाएगा तो ब्लास्फेमी हाँ होगी क्या, नहीं होगी? बंद कमरे में जलाएगा वो, उसको उसके अलावा किसी और को पता नहीं होना चाहिए कि तो उसने ये फिर जलाया वो है। कुरान की ब्लास्फेमी नहीं होगी वो। नहीं हमें क्या मालूम वो कुरान के साथ अपने बंद कमरे में क्या कर रहा है। मैं पूछ जब रहा हूं हमारे कि सामने अगर बंद कमरे में कोई जलाता है तो वो कुरान की ब्लास्फेमी है क्या, नहीं है? तुमको पता चल रहा है नहीं पता चल रहा, वो सवाल नहीं है। मिसाल के तौर पे एक मिसाल देता हूं, हाँ, कोई खुले में अगर हमें मुत नहीं मारे। पता है। हाँ, क्या कह रहे हो? अगर वो कमरे में जला रहा है और किसी को हम्म पता नहीं है और वीडियो उसकी वायरल नहीं हो रही है, वो उसने हम्म खुद जलाया और खुद ही उसके अलावा किसी थर्ड पर्सन को, सेकंड पर्सन को, किसी को भी नहीं पता है, तो हम्म हम उस पर कोई कैद नहीं लगा सकते, क्योंकि वो नहीं, उसका। तुम कैद लगाओ वो नहीं बोल रहा हूं मैं, वो ब्लास्फेमी होगी क्या नहीं होगी कुरान की? हाँ अगर वो हमें पता लगेगा वो ब्लास्फेमी होगी, और पता नहीं लगेगा तो हमें कुछ भी नहीं पता उसका क्या हुआ। पता नहीं लगेगा तो वो ब्लास्फेमी होगी या नहीं होगी? मैं हाँ एक नहीं मिसाल होगी, हमें देता नहीं पता होगा, हमें नहीं हूं। पता अच्छा, होगा तो ब्लास्फेमी नहीं होगी। नहीं होगी कुरान की। हाँ हमें पता नहीं होगा। लो भाई लोग, अगर किसी को नहीं पता चल रहा है और कोई बंद कमरे में कुरान को चाहे टिश्यू पेपर बनाए और वो
उसको जलाए, उस पे पैर रखे, तो वो कुरान की ब्लास्फेमी नहीं होगी। ये एक चीज अब याद ये तो रखना। आप ये तो कोई भी फिक्स नहीं कर सकता। क्या मान लो वो चूम रहा हो, उसको सीने से लगा रहा हो, उसको पढ़ रहा नहीं, हो, जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, वो एक कुछ भी इंसान वो तो कमरे में कुछ भी कर सकता है। अच्छा सुनो ना भाई, एक इंसान खुले में चोरी कर रहा है और एक इंसान 4 कमरे के अंदर चोरी कर रहा है, किसी को नहीं मालूम पड़ रहा है, तो उसको चोरी मानेंगे या नहीं मानेंगे? आपको कैसे पता वो चोरी कर रहा है? जब अच्छा, आपको तो वो पता लग चोरी गया नहीं तो वो मानेंगे, चोरी हो गई ना। तो वो चोरी नहीं मानेंगे। अरे तो आपको कैसे पता ना चोरी की? जब आपको पता लग गया भाई तो वो चोरी हो गई। जैसे अभी मिसाल के तौर पे मैं अपना घर पे हम्म, कुछ पैसे रख के जाता हूँ, ठीक है, हम्म, कोई आया चोर, हम्म, ठीक है, उसने हम्म, बंद कमरे में उसने हम्म, चोरी की और वो चला गया, हम्म, ठीक है, मैं अभी 1 साल के लिए गायब हूं, मुझे नहीं पता हम्म, चोरी हुई या नहीं हुई, लेकिन उसने जो हम्म। अमल किया है उसको चोरी कहेंगे या नहीं कहेंगे? तो ये आपको कैसे पता लगा चोरी की उसने? अरे उस अमल को चोरी कहेंगे या नहीं कहेंगे? मुझे पता चला है नहीं पता चला, सवाल वो नहीं है, उस उसने जो किया उसको चोरी कहेंगे या नहीं कहेंगे? नहीं की हो, आप कैसे साबित कर सकते हैं चोरी की उसने? क्या खतरनाक दिमागी अपंग है भाई। यार मैं भाई साहब, साबित बिल्कुल बड़ी करने बड़ी के सही बाद बात कह रहा हूँ मैं। के बाद आपको कैसे पता कि चोरी की उसने? क्या मालूम उसने संभाल कर रखा वो रखा हो। आप वो पूछ के चोरी देखो नहीं उससे। मानेंगे उसको। आप पूछ के देखेंगे, नहीं देखेंगे कि अब मेरे कमरे में ये अरे चीज उस रखी थी, 1 साल बाद आया हूँ, उसको वो है ये नहीं। कहोगे या नहीं कहोगे, मुझे नहीं पता, मैं घर पे नहीं हूं, लेकिन चोरी हो चुकी है, तो वो आपको चोरी कैसे पता उसको चोरी हो गई है? आपको कैसे भाई पता? मिसाल दे रहा हूं भाई। भाई मिसाल तो तभी सक्सेस होगी ना जब आपको पता लग गया तो वो चोरी मानी गई। और आपको नहीं अरे पता लगा, सालों साल पता नहीं लगा, और आपकी डेथ हो गई, तो आपको क्या मालूम चोरी हुई नहीं हुई? अच्छा एक बात और किसी बताओ, भी एक बात ये बताओ, आपका एक बात एग्जाम्पल ना, ये फेल हो गया, आपका एक, एग्जाम्पल फेल हो एक, गया ये। एक बात और एक बहुत फेल हो एग्जांपल गया। देता हूं, चलो और एक एक एग्जांपल देता हूं, तुम लोग इतने और ले लो, दिमागी ये अपंग एग्जाम्पल हो फेल हो गया। भाई। ये फेल हो गया आपका एग्जाम्पल। अली खुश हो जा भाई, तुम लोग कितने दिमागी अपंग है ये लोगों को इससे पता चलता है। एक और एक एग्जांपल देता सबको, हाँ सबको हूं, पता एक लग रहा है, इंसान जितने जो लोग है, देख रहे हैं। भाई सुन, एक इंसान जो है वो खुले में अडल्ट्री कर रहा है, ठीक है, आउट ऑफ मैरिज सेक्स कर रहा है, जैसे मिसाल के तौर पे मूवी में आप देख लेते हो कोई इंग्लिश मूवी है वो या समझ गया, अब आगे बढ़िए, इंडिया में आगे भी आगे। होती है, तो खुले में कर रहा है, हाँ, ठीक है, किसी गैर महरम के साथ डिंगी डिंगी। एक इंसान है जो 4 कमरे के अंदर किसी गैर महरम के साथ डिंगी डिंगी कर रहा है, ठीक है, अब वो जो अमल कर रहा है डिंगी डिंगी का, उसको हम हराम काम मानेंगे या नहीं मानेंगे? अगर आपको पता लग गया तो हराम काम मानोगे, नहीं पता लगा तो वो उसकी सजा भुगतेगा मरने के बाद। तो भाई लोग मोमिनो, कोई भी हराम काम करना है तो 4 दीवारी के अंदर करना, क्योंकि 4 दीवारी के अंदर आपने जो काम किया है उसको हराम माना ही नहीं जाएगा, तो बिंदास जो है वो जब पता ही नहीं तो, बहनों को नहीं पकड़ो जब नहीं जब ये और आपको खुद, पीटो। आप खुद कबूल करेंगे कि मैंने चार चार जनों के, 4 लेडीज के साथ मैंने खुद किया, तो आप तो खुद एक्सेप्ट करेंगे ना उसको। मैं तो उसको हराम नहीं माना जाएगा ना। यार आपको कैसे पता वो 4 के साथ है, 5 के साथ है, 1 के साथ है? आपको कैसे पता? देखो नहीं, पता आपको कैसे है, पता? अच्छा अल्लाह के न... चलो इसको क्वेश्चन को और भाई थोड़ा साहब, रिफाइन कर देता हूं, ताकि तुम्हारा जो अपंगता है ना उसको मैं निकालता हूं। एक बात बताओ, अल्लाह की नजर में वो चोरी होगी क्या नहीं होगी? यस, हाँ तो अल्लाह की नजर में होगी। लेकिन हम तो उसे कुरान को वो कमरे में जलाएगा तो हम तो एक बिलासेंगे, तब मिनट मानेंगे जब हमें यार, पता लगेगा। वरना तो अल्लाह अली उसको सजा देगा उसकी। अली रुक 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 रुक, आराम से, अभी तेरे को समझ वो में तो आएगा। नहीं, आप फेल हो। हाँ जी। भाई मैं फेल हो गया, टेंशन मत ले, ये बता, अल्लाह के नजर में वो चोरी होगी राइट, अल्लाह की नजर में वो अडल्ट्री होगी राइट। अच्छा, क्या कहते हैं उसको, दीवार के अंदर अगर कोई शख्स कुरान को जलाता है, ठीक है, क्या अल्लाह की नजर में वो कुरान की गुस्ताखी होगी क्या नहीं होगी? हाँ, अल्लाह की नजर में होगी, और हमें पता लगा तो हम लोगों की नजर में ही बिलाशर्मी हो जाएगी फिर तो वो। फिर मतलब अगर 4 दीवार के अंदर भी कोई जलाएगा तो उसने कुरान की बेहुरमती की, यही कहा जाएगा ना। हाँ, गैर में की, लेकिन हमें तो हमें आपने पता जो ये लगेगा तभी शर्त तो हम लगाई उसको थी, बोलेंगे ना। भाई सुन ले, आपने जो ये शर्त लगाई थी कि खुले में उसको नहीं जला सकते,
ये तो अब आपका ये वाली शर्त तो खत्म हो गई, क्योंकि बंद कमरे में भी वो काम करेगा तो अल्लाह की नजर में तो वो गुस्ताखी है, ब्लास्फेमी है। लेकिन जब हमें जानकारी मिलेगी कि बंद कमरे में कुरान जला रहा है तो हम तेरी तो जाके मुंह न तोड़ देंगे उसका। उस अमल की बात है, तेरी जानकारी में है नहीं है, वो सवाल ही नहीं है। हम वो अमल ब्लास्फेमी वाला है या नहीं वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ये खुला वर्ड हटा दूं मैं? यार गुस्ताखी हमारे नजदीक तभी तो होगी जब हमें पता लगेगा, और नहीं पता लगेगा तो अल्लाह जाने कुरान है। भाई कुरान की ब्लास्फेमी होगी क्या नहीं होगी अल्लाह की नजर में, तो उसपे हाँ तो अल्लाह की तुम्हारा नजर में होगी, अल्लाह की ओके। नजर में होगी। तो ये कोई कैद नहीं है कि खुले में जलाया जाए या बंद कमरे में। अगर उसने कुरान को जलाया है तो उसको कुरान की ब्लास्फेमी ही मानी जाएगी। फर्क सिर्फ इतना है कि अगर बंद कमरे में जलाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा, खुले में जलाएगा तो आपको पता चलेगा। फर्क सिर्फ इतना है, लेकिन वो कर हाँ तो बस, ब्लास्फेमी रहा है। ठीक है, हाँ तो ये कर खुले में मैं लगा देता हूं और इसको लिख देता हूं, कुरान को जलाना जलाना ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी है। ठीक है भाई, इतना बाप रे, इन लोग को समझाने के लिए कितना कितना घुमा घुमा के एग्जाम्पल देना पड़ता, तब इन लोगों को समझ में आता। ये हाँ, अब और आगे। आप आने ये आपके ही समझ में आया, आपके एग्जाम्पल से आपने अपने आप को ही समझ लिया ये बात। ये ठीक है, हमारे अभी हमको जब समझ कोई में आ गया। अरे अभी समझ में आ गया भाई, टेंशन मत ले। और कुछ है? कुरान को और कुछ जलाना बचा है कि ब्लास्फेमी। इतनी शर्त है हाँ हाँ ब्लास्फेमी ये, होने की? हाँ इतनी है, उसको गिराना अभी जानबूझकर बढ़ाओगे गिराना। नहीं? क्या हाँ बढ़ाओ। गिराना? हाँ क्या उसको कुरान को फेंकना या गिराना जानबूझकर। फेंकना या गिराना जानबूझकर जानबूझकर? हाँ ये ठीक है, भी ये भी ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी। लो भाई, 4 हो गया। हाँ, पांचवा कुछ है? हाँ पांचवा, पांचवा है हम्म, लो भाई लोग, 4 फाड़ना भी शर्तें आ गई। ब्लास्फेमी, फाड़ना, फाड़ना उसको अच्छा, कुरान को जानबूझकर उसको फाड़ना। जानबूझकर फाड़ना भी, हाँ फाड़ना, ये भी ब्लास्फेमी है। 5 हो गए। छठा? हाँ, बस अभी तो यही है। ओके, इसके बाद नहीं बढ़ाओगे? याद आ जाएगा तो बढ़ा देंगे, ये क्या बात को हमने लिख के थोड़ी रखे हैं। अच्छा, मतलब आप लोगों को ऐसा सेट मालूम नहीं है कि क्या क्या ब्लास्फेमी है? वो ये तो याद हम कर कर ये आपको अब याद आता है? नहीं, आप भी हम भी जान सकते हैं ये तो कि ब्लास्फेमी क्या हो सकती है। नहीं नहीं, यानी मैं बोल उसको रहा हूँ कि बेहुर सेट। यानी कुरान की यार बेहुरमती करना भाई, भाई ही। सुन, तुम्हारे उलमा ने जितने मसले मसाइल लिखे हैं, मिसाल की तौर पे एक आदमी अपना सामान मुबारक अपने पिछवाड़े में घुसा दे तो उस पे कोई भी जो है उस पे गुस्ल फर्ज नहीं होता। एक आदमी अगर कोई मरी हुई औरत या जानवर के अंदर डाल दे तो क्या कहते हैं उसको, गुस्ल फर्ज नहीं होता। जब इतने मसाइल उन्होंने लाइन से गिना गिना के लिखे हैं, तो कुछ कुरान की ब्लास्फेमी के ऊपर कुछ ऐसे सेट रूल्स बताए हैं कि ये कंडीशन में गुस्ताखी मानी जाएगी। देखो ये रूल्स की जरूरत नहीं है इसको, हमें हमने रूल्स की अकल भी तो जरूरत दी है नहीं है, कि तुम्हारे किसकी। उलमा हाँ पागल है जो ये रूल्स लिख के रखे कि एक इंसान अपना खुद का सामान जो है अपनी गांड के सुराख में डाले तो उस पे गुस्ल फर्ज नहीं है। ये इसकी क्या जरूरत थी फिर? ये क्यों ये लिखे? ये अलग चीज है, और किसी चीज क्यों की अलग इज्जत चीज करना है? बेइज्जती करना एक अलग चीज है। अबे ये एक अलग चीज है और किसी चीज की इज्जत बेइज्जती करना अलग चीज है। इज्जत बेइज्जती का इनके उलमा ने नहीं बताया है, लेकिन तो गांड में सामान डाल के कुरान को आपके कैसे ऊपर। कुरान की इज्जत करनी है बेइज्जती करनी है तो हर कोई जानता है ना। अच्छा चलो, 5 तो हो गया। अच्छा, ये आपने सेकंड पॉइंट लिखा है, रोटी लपेटने के लिए कुरान का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर किसी को कचोरी लपेटना है तो कर सकता है वो? कोई भी खाने पीने की चीज है। तो पहले आपने रोटी लिखा, खाने अरे पीने की चीज। ज्यादातर रोटी लपेटते हैं ना, कागज में, अच्छा, अखबार में। खाने पीने की चीज। अच्छा। हम्म, अच्छा, मेरा जो है वो मैं मार्केट से जो है एक यार मैं मेरे ऊपर नहीं लेता हूँ। मिसाल के तौर पे मार्केट से कोई एक आदमी जो है वो जापानी डॉल लेके आता है, ठीक है, हम्म, पिंक वाली। हम्म, तो अब उसको हम्म। लपेट सकता है?
आपने कहा खाने पीने की चीज लपेटने के लिए कुरान का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो आप कोई जापानी गुड़िया खरीदता है तो उसको लपेट सकता है? नहीं लपेट सकते। सर फिर अभी आप खाने पीने का बोले थे, इसी वजह से बोला कि क्या क्या है बताओ। तो इसको भी ऐड कर लो, पता लग रहा है ना, कुरान को पढ़ना है, समझना है, ना कि किसी चीज में लपेटना है भाई साहब। जापानी डॉल को अरे लपेटना। ऑल थिंग्स लिख लो, ऑल थिंग्स लिख लो। अच्छा, क्या और चीज अभी और लिखूंगा, नहीं हो, बोलिए। कोई भी चीज हाँ ऑल थिंग्स। को नहीं लपेट सकते उसको। हाँ ओके चलो ये 7 ही लेते हैं। अच्छा, ये 7 चीज जो आपने बताई है, ये जरा मुझे कुरान और हदीस से इसका हवाला दे दे कि इन शर्तों पे या ये काम जो करेगा वो ब्लास्फेमी होगी कुरान की। जी। अच्छा, तो कुरान को फेंकना, ये आपके नजर में बेरमजी नहीं होगी? नहीं, मेरी नजर में है नहीं है, मैं इस्लामिक मसला पूछ रहा हूं, मेरी नजर में है अच्छा नहीं है वो सवाल ही नहीं है इधर। चलिए चलिए, इस्लाम की नजर से ही हम किसी हाँ। चीज से फायदा उठाते हैं या किसी चीज से हम हिदायत पाते हैं, तो हम उसको इज्जत के साथ रखेंगे या कि फेंका फाकी करेंगे, उसके अंदर कुछ भी कुरान की लपेटे दलील फिरेंगे दे उसको? ना, हदीस की दलील दे कि कुरान को चूंकि हम जो है उसका इस्तेमाल करते हैं, उससे फायदा उठाते हैं, इस वजह से ये काम अगर आप करोगे तो वो ब्लास्फेमी होगी। मुझे कुरान और हदीस चाहिए, मुझे तुम्हारी सोच नहीं चाहिए। इस्लाम जो तो है तुम्हारी सोच से नहीं चलता है, कुरान हदीस तो से चलता है। कुरान की आयत है नहीं है कौन सी है बताओ? कि इससे कि इससे सारे सारे इंसानियत जो है हिदायत पाते हैं? हाँ वो है, लेकिन इसको जलाने से, इसको तो इसको कपड़े में हाँ इससे इसको हाँ ठीक। लपेटना, हाँ वो ये इसकी अगर, गुस्ताखी है, ये बताना है। अच्छा जिस चीज से हम हिदायत पा रहे हैं, तो हम्म। हम उसको हम काटने फाटने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्या फिर उसको? भाई वो तुम अपना दिमाग चला रहे हो, मैं कह रहा हूं कुरान और तो वो हदीस से दिमाग, मुझे दलील चाहिए। तो दिमाग चलाने का हाथ है कि जो लोग दिमाग यूज नहीं तुम कर सकते इस्लाम में करते, दिमाग वो चला जानवर के सकते हो? बराबर है। नहीं, तुम इस्लाम में दिमाग चला सकते हो? इस्लाम में चीजों को दिमाग चला समझने के सकते लिए हो? तो दिमाग चला सकते, चीजों को समझने के लिए तो दिमाग चला सकते हैं ना। चीजों को मैं वही कह रहा हूं कि तुम इस्लाम में अपना दिमाग चला सकते हो कि मेरे को जो लॉजिकल चीज लगेगी मैं उसको मानूंगा, जो लॉजिकल नहीं रहेगी उसको मैं नहीं मानूंगा, ये दिमाग चला सकते हो? ऑप्शन है तुम्हारे पास। जो अभी कुरान भी और निकाले हदीस से दिमाग को। हटके, आप बोल तो रहा हूँ मैं, आप सुनिए, कुरान और हाँ। हदीस से हटके और भी दुनिया के जो भी मसाइल हैं उनमें हम हाँ। दिमाग चला सकते हैं। नहीं, मैं दुनिया की मिसाल नहीं, मैं तुमको खुद कुरान और हदीस की और तुम्हारे इस्लाम की मिसाल दूंगा। दिमाग चलाओगे उधर? हाँ चलाएंगे, लेकिन चलाएंगे। जो चीज फर्ज की गई है उसमें हम क्यों चलाएंगे, जो फिक्स बता दी भाई, गई है कि ये करना है आपको? भाई वो लॉजिकल है क्या नहीं, है चेक करोगे क्या नहीं चेक करोगे? हाँ बिल्कुल चेक करेंगे। चेक करें, और अगर लॉजिकल उसकी, नहीं रहा तो फिर बोलेंगे गलत है मसला। अगर कोई चीज उसको कोई चीज उसका आकलन करने के लिए वो अवेलेबल होगा इंस्ट्रूमेंट, तभी तो हम हम्म। उसको जांच कर सकते हैं ना। हाँ तो और कोई चीज मैं वही जांचने की कह रहा चीज हूँ भी बनी है, कि तो कैसे लॉजिकल जांचेगा? अगर वो नहीं रहेगा, क्योंकि तुमने अब बात डाल दी लॉजिक की, अगर वो लॉजिकल नहीं रहा तो ये बोलोगे कि ये इलॉजिकल है, मैं इसको छोड़ता हूं। हाँ बिल्कुल, उसको हम जांच परख नहीं सकते, और जिसको हम जांच परख सकते हैं उसको हम लॉजिक और अनलॉजिक कह ओके, सकते हैं। एक बात बताओ, पाद मारते हो कभी? हाँ जी बिल्कुल। ओके, पाद किधर नेचुरल से प्रोसेस निकलता है, है? आप पोटी की जगह से निकलता है। पोटी की जगह से निकलता है। अच्छा, पाद मारने पर वजू टूटता है नहीं टूटता है? हाँ जी टूटता है। ओके, वजू करते वक्त पीछे का सुराख धोते हो? नहीं होते। नहीं धोते, तो ये क्या लॉजिक है कि आप पाद मार रहे हो पीछे के सुराख से, और आप ये कह रहे हो कि मैं गंदा हो गया हूं, मुझे वजू करना पड़ेगा, साफ सफाई करनी पड़ेगी फिर से, लेकिन आप जहां से पाद निकल रहा है, हवा छूट रही है, उसी को नहीं धो रहे आप? ये क्या लॉजिक है? ये कैसे लॉजिकल? ये तो एकदम इलॉजिकल चीज है। तो पाद मारने से क्या कपड़ा या आपकी वो पोटी की जगह क्या वो उसमें सन जाती है क्या? तो फिर वजू क्यों वो तो टूटता है अगर वो नहीं गंदी होती है? ना पोटी की जगह गंदी वो हो रही है, ना आपका वो कपड़ा वो गंदा बता, हो रहा है, हाँ तो बता तो वजू रहा हूँ क्यों फिर टूट रहा है फिर?
हाँ, वजू इसलिए टूट जाता है कि आप जो है बिल्कुल फ्रेश होकर आइए दोबारा से नमाज पढ़ने के लिए, अच्छा, कि मतलब आपको पाद जो मारने है से आदमी अनफ्रेश हो जाता है? फ्रेश, उसकी जो है जो तवज्जो होती है, जो इंटेंशन होती है, वो ब्रेक हो जाती है। अरे ब्रेक हो जाती है, लेकिन वो अनफ्रेश, अनफ्रेश वर्ड भी है क्या यार इंग्लिश में? वो क्या उसका दिमाग जो है वो, तो उसका फ्रेशनेस खत्म हो जाता है क्या पाद मारने से इंसान का? ये कौन सा, हाँ, कहां बाद से में ये साइंस तुमने सीखा? ये कौन सा डॉक्टर तुमको, कौन सी रिसर्च ये बताती है कि पाद मारने से एक इंसान जो है उसकी फ्रेशनेस खत्म हो जाती है, वो डर्टी हो जाता है या अनफ्रेश हो जाता है? ये कौन, कहाँ की रिसर्च लाई है? अच्छा, पेशाब करने से कौन सा डरती हो जाती है? जहां आप पेशाब कर रहे हैं उसको पानी से आपने धो लिया, संजा कर लिया, वजू तो बिल्कुल। फिर भी तोड़ जब गया ना पेशाब वहां आप पे। भाई, भाई सुनो, जब पेशाब आप करते हो तो वहां पे पेशाब के कतरे अगर लगते हैं तो उसको एक इंसान धो रहा है, तो ये तो लॉजिकल है तो कि फिर वजू वहां क्यों पे। कर रहे हो उसके बाद? फिर नहीं, वजू क्यों करना उसके बाद? पेशाब किया, उसको धो लो तो फिर हाँ, हाँ बताओ ना भाई, क्यों? वजू की तो कभी भी जरूरत नहीं है। मैं वही तो कह रहा हूं कि पेशाब करने हम्म, से या पाद मारने से, चलो पेशाब में तो फिर भी तुम जाके वो पेशाब की जगह तो धो ही रहे हो, पाद मारने के बाद तुम्हारा वजू क्यों टूट रहा है? और अगर उससे गंदे हो रहे हो तो पीछे का सुराख क्यों नहीं धो रहे हो तुम पानी से? ये मुझे लॉजिकली आप एक्सप्लेन करें। आपने कहा था कि मैं लॉजिकली चीजों को देखूंगा। अच्छा, आप बताइए, जो बाद आता है वो खाना खाने के कितनी देर बाद आता है? जरूरी नहीं सबको खाना खाने के आधे घंटे के बाद आए, या 1 घंटे के बाद आए, या 2 घंटे के बाद है। किसी को फौरी तौर पे पाद आ जाता है, किसी को एक आध घंटे के बाद आ सकता है, किसी को एक एक दो दो दिन तक पाद नहीं आता है। ये क्या टाइम फिक्स होता है अच्छा, क्या पाद का? अच्छा, बाद का तो ये फिक्स होता है ना, जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के साथ नहीं, हमारे कुछ अंदर फिक्स पेट में नहीं है हर एयर किसी का। एयर प्रवेश कर जाती है। भाई हाँ, वो मुंह ये से भी निकलती आदमी है और का पीछे से भी निकलती डाइजेस्टिव, है। मुंह से सुनो, निकलने पर तो नहीं करते बोलूं। अरे सुन तो ले। ये सुनाए। इंसान के इंडिविजुअल डाइजेस्टिव सिस्टम और वो क्या खा रहा है, किस प्रकार का खाना खा रहा है, उस पे डिपेंड करता है कि उसको पाद आएगी नहीं आएगी, कब आएगी, कितना जल्दी आएगी, कितना लेट आएगी। वो मसला यहाँ पे नहीं है। मेरा सिर्फ आपसे इतना सवाल है, आपने कहा कि मैं लॉजिकली चीजों को देखता हूं, मुझे पाद मारने के बाद वजू टूटना और फिर से वजू करना, इसका लॉजिक बता दे, या तो बोले ये इलॉजिकल है। नहीं, फ्रेशनेस आ जाती है क्या लॉजिकली? हाँ, अरे लेकिन ये फ्रेशनेस आ किसने जाती बोला है। पाद मारने से फ्रेशनेस खत्म होती है? ये किसने बोला आपको? ये तो नहीं अच्छा बोला, आप लेकिन ये तो एक, बोला ना एक, कि एक, वजू एक, करो। एक बात बताओ, आप जॉब करते ये हैं तो क्या बोला करते ना, हैं? वजू करो। यार एक मिनट, आप जॉब करते हो क्या करते हो? इन बातों से इस चीज से क्या लेना देना? अभी मैं आपको फिर से जैसा पहले समझाया था ना, वैसे फिर मैं कोशिश करता हूं। तुम लोग इतने बड़े दिमागी अपंग है कि हमको बहुत छोटी छोटी फिर एग्जाम्पल रोज की लानी पड़ती है ताकि आपको समझ में आए। आप जॉब करते हो क्या करते हो? जॉब करते हो, पढ़ाई करते हो, क्या करते हो? पढ़ाई मैं करते हैं आपको, वो तो। हाँ तो ये बताना भाई, इतना क्यों शर्मा रहा है? अच्छा, कॉलेज में जब तू होता है भाई, पढ़ाई करता है, मतलब तू मेरे से छोटा ही होगा, ठीक है? तुम, मैं छोटे भाई की तरह तेरे से बात करूंगा जैसे तू मेरा छोटा भाई है, ठीक है? जब तू कॉलेज में लेक्चर में बैठता है, ठीक है, और तुझे पाद आ जाती है, ठीक है, तो तू, तेरा फ्रेशनेस खत्म हो जाता है तभी, और तू जाके नीचे टीचर को बोलता है पाद मार दिया, मेरा फ्रेशनेस खत्म हो गया, अब मेरे को चीजें अच्छा, समझ में नहीं आएंगी, अब मेरे को टीचर, मेरे को जाके ना थोड़ा हाथ पैर मुंह धोने दो, ऐसा बोलता है? ऐसा तो नहीं बोलते हैं, लेकिन जो हमारे आस-पास में बैठे होते हैं, उसकी पाद की हम्म, स्मेल से वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं, तो वो तो व्यक्ति उठ के स्मेल चला से जाए। करते हैं ना, लेकिन हाँ, अरे हाँ, भाई वो तो तो अब स्मेल से आप करते हाथ मुंह धो आएंगे आप, तो दूसरे हैं। हाँ, व्यक्ति को जो तो पास में उसमें बैठा है गलती उसको आती है लगेगा कि हाथ, चलो ये थोड़ा सा फ्रेश अरे होकर आ उससे गया है। हाथ नहीं आप है धोया, ये। पिछवाड़ी पूरी ना धोया, उसके बाद तो फिर से पाद मार देगा वो, उसका पेट खराब रहेगा तो तो। पाद मारने वाले को तेको बुरा जब क्यों पाद कहते हैं? आती लोग है तो उसकी तेरा, हंसी क्यों मनाते हैं? भाई सुन, तेको जब पाद आप लॉजिक आती से है, बताएं, आप बताएं लॉजिक से। भाई, उसको बुरा क्यों भाई, कहते हैं? उसको उसकी अरे हंसी रुक क्यों जा, उड़ाते हैं जिसको पाद आता है? रुक, भाई रुक जा। सबसे पहली बात तो हर पाद में बांस नहीं आती है, सबसे पहली चीज ये। बहुत से बार आप पाद मार देते हो, बाजू वाले को पता भी नहीं चलता है कि आपने पाद मारा है, ठीक है? लेकिन तो लेकिन स्मेल आ जरूरी जाती नहीं है, है और कि कभी पाद स्मेल नहीं नहीं, आती है तो
उसकी आवाज से दूसरा व्यक्ति फील करने लगता है, नहीं फील वो करने लगता है कि उसने पाद मारा है तो स्मेल भी आई तो होगी, फिर भले से अरे नहीं भाई आई हो। उस लॉजिक के हिसाब से तो जिसने पाद मारा है, चल इसका लॉजिक और मैं सही करता हूं, क्योंकि ये जहां जाएंगे ना मैं वादा करता हूं कि उनके उस आर्ग्यूमेंट को तोड़ूंगा, ये मेरा वादा है आप सभी लोगों से। अच्छा, तू कह रहा आपके है ऊपर कि शय नहीं पाद है, चलिए। मारने से सुन, तू कह रहा है पाद मारने हम्म, से जो स्मेल आती है तो आसपास के लोग जो है उनको बास आती है, ठीक है। तो अगर इस लॉजिक के हिसाब से चल रहा है तो वजू तो वो बाजू वाले लोग पे फर्ज होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उस पाद को सूंघा। अच्छा, एक बात आप सभी लोग मेरी मानेंगे कि जो पाद मार कहाँ ले गए यार, कोई जो और बात कर लो। सुन सुन सुनने जो वालों को पाद सुनने वालों मारता को भी है अनकंफर्टेबल फील हो रहा होगा। आप बात करने में तो अनकंफर्टेबल फील नहीं तेरे कर रहे हो, को लेकिन जो लोग सुन रहे हैं ना, तुम लोग का आप इस्लाम, बात में क्यों ले आए? सुन रहे भाई, अली रुक, हाँ, तुम लोग का इस्लाम कितना बड़ा इलॉजिकल है मैं तेरे को बता रहा हूं। तू जो आर्ग्यूमेंट दे रहा है, सुन मेरी बात। सबसे पहली बात तो ये है, मेरे से 99% लोग इस बात को अग्री करेंगे कि एक इंसान को खुद के पाद में कभी बास नहीं आती है। मतलब बास वो वैसी नहीं आती कि उसको खराब लग रही है, ठीक है। कितने लोग अग्री करते हैं, यस लिखिए। दूसरी चीज, और जो आस पास बैठा दूसरों होता दूसरों है, को तो लगती है, हाँ दूसरों को तो लगता है ना हाँ अनकंफर्टेबल वही फील। आगे वही कह रहा हूं, आगे वही कह रहा हूं। तो तेरे लॉजिक के हिसाब से होना तो ये चाहिए कि उसके आसपास वाले लोग जिनको बास आई है, जिनको अनकंफर्टेबल फील हुआ है, वजू तो उन पे फर्ज होना चाहिए। क्यों? जिसने ये काम किया है वो जाकर हाथ मुंह धो आएगा, तो जो अरे लोगों को अनकंफर्टेबल फील हुआ उनको इसका लगेगा कि दिमाग चलो अभी खराब साफ हुआ सुथरा होगा आ गया। भाई, वो साफ सुथरा हुआ वो बात नहीं है। जिसके सामने उसने पाद मारा और उनका जो उसको दिमाग भगा। खराब हुआ, तेरे लॉजिक के हिसाब से तो उन पे वजू फर्ज होना चाहिए, उनको फ्रेशनेस की क्यों? जरूरत है, थोड़ा बाहर निकल के हाथ मुंह धो ले। नहीं, उसको ना भगा दिया जाए जो बात फैला रहा है, स्मेल निकाल रहा है, लेकिन उसको अब ना भगा पाद दिया तो जाए। मार, भाई अब जो पाद मार दिया तेरे लॉजिक के हिसाब से तो बाकी सब पे वजू फर्ज होना चाहिए फ्रेश उसको होने के हट लिए। जाना चाहिए ना वहां से, हट जाना चाहिए अब उसको वो वहां नहीं, से। भाई तू क्लास में है तो ऐसा हट नहीं सकता ना, तूने मार दिया। क्यों? वो हट जाना नहीं जा चाहिए सकते या हैं, नहीं हटना क्यों? चाहिए। भाई, आप भाई सुन, क्लास में हो, कहीं भी हो, आपको एक नंबर की फील आ रही है तो आपको जाना पड़ेगा ना। एक नंबर के लिए तो जाना पड़ता है, वो भी आदमी रोक के रखता है, लेकिन पाद के लिए कोई नहीं जाता। मुझे वो मत बता जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तेरे इस्लाम ने ये नहीं बोला कि पाद आ जाए तो दूर हट जाओ। मैं ये पूछ रहा हूं कि तू जो लॉजिक वुजू लगा करने रहा जाओगे है, तो दूरी तो हटोगे ना। वुजू करने अली, जाओगे तो दूरी हट जाओगे, ऑटोमेटिक लेकिन ऑटोमेटिक दूर हट बास, जाओगे वुजू करने जाओगे। भाई पाद मारने के बाद बास तो तूने वहां पे छोड़ दिया। अब जो जितने लोगों के नाक में वो बास गई है, फर्ज तो उन पे होना चाहिए वजू करना, क्योंकि तू कह रहा है कि पाद मारने से एक आदमी उसकी फ्रेशनेस खत्म हो जाती है। तो पाद मारने से, जिस व्यक्ति ने पाद मारा है उसके अंदर ही ज्यादा स्मेल होगी, वो उठ के चला जाएगा, चलेगा अरे फिरेगा, उसने वुजू स्मेल करेगा, तो तो फैला दी वो भाई। स्मेल खत्म हो जाएगी, स्मेल उसके अंदर की। भाई आप थोड़ा समझने की भाई कोशिश करो, आप खुद भी नहीं नहीं, समझना चाह रहे ऐसा जानो। नहीं समझते। सुन, आप वुजू कर, उसने जो, देखिए आप। भाई सुन ले, तेरा आर्ग्यूमेंट से ही तेरे को तोड़ रहा हूं मैं। पाद मारने से सबसे पहली बात, फ्रेशनेस कोई इंसान की खत्म नहीं होती, पहली बात ये। दूसरी बात, आप जो आर्ग्यूमेंट दे रहे हो उस हिसाब से तो जिनको पाद वो पहुंची है, जो सूंघ लिए, फ्रेशनेस तो उनकी खत्म होगी। तो अल्लाह को तो उनको कहना चाहिए था कि बाकी जो नमाज पढ़ रहे हैं उनके जाके वजू करके आना चाहिए, क्योंकि पाद की बात उनके नाक में गई है। या बोलना चाहिए था कि सारे लोग जितने पाद की बात सुन चुके हो, सूंघ चुके हो, सबको जाके वजू करना चाहिए क्योंकि फ्रेशनेस खत्म हो गई। आपका आर्ग्यूमेंट जो है वो इधर मैच हो ही नहीं रहा है। फिर से आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि इसको लॉजिकली आप कैसे साबित करेंगे अब आप कि आप साबित हाथ करने तो में मार रहे हो समझे। पीछे वाले सुराग से और वजू करने में वो पीछे वाला सुराग धो ही नहीं रहे। अब आप बैक स्टेज कर रहे हो, अब मैं बोलना चाह रहा हूँ, आप बैक स्टेज कर दे रहे क्योंकि आप मेरे बीच में बोल रहे थे ना, इस वजह से। लॉजिकल कैसे साबित हो। करेंगे वो बताओ, क्योंकि मैंने आपके लॉजिक को तोड़ दिया है, कोई नया लॉजिक दो। अच्छा, बता तो रहा हूँ। एक व्यक्ति जब बैठा है,
दो चार लोगों के पास बैठा हो या 10-12 लोगों के पास बैठा हो, जब वो पाद मारता है तो उसकी स्मेल और लोगों तक तो जाती ही जाती है, लेकिन जिस व्यक्ति ने पाद मारा उसके पास 40 की जगह के आसपास या उसके कपड़ों में हम्म। उसकी स्मेल ज्यादा होगी। अगर वो उठ के वहां से चला जाए, हाथ मुंह धो हम्म। आए, इस बहाने हम्म। उसके अंदर से जो जो स्मेल रही होगी अच्छा, वो हट जाएगी। मतलब और वो जो अब आप बुनियादी। बात तो पूरी करने भाई, दें, भाई लेट नहीं, मी तेरी फिनिश, बात आ गई। लेट मी। ओके, अब ये क्या फिनिश, बात है, जल्दी आपने अपनी बात पूरी कर दी। जल्दी तो फिनिश करो, जब इसको वो तोड़ता हूं मैं। जब व्यक्ति दोबारा वो फ्रेश होकर आके बैठ जाएगा, तो जो पास में बैठे होंगे जिनको बुरा लगा था उनको ये लगा कि चलो इसने स्मेल की थी, थोड़ा बहुत अगर और बाकी बची होगी तो वो टहल का आ गया या वजू करके आ गया, अब ये फ्रेश है, अब इससे जो है हम हल्कासाए नहीं और इसकी वजह से हम अनकंफर्टेबल फील ना करें। हो गई ओके। बात। ओके। अच्छा, इसके लिए तो उसको वजू करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस लॉजिक के हिसाब से भी जाओगे तो वो सिंपली जहां पाद मारा है उससे दूर चले जाए, 1-2 मिनट यहां वहां भटके और रिटर्न आ जाए। फिर वजू करना क्यों फर्ज है? वजू का फर्ज कहाँ हो गया, वो हाथ मुंह धो आया, उसके लिए वो अरे काफी भाई, हो गया। जो तुम सुनो, जो तुम रीजन बता रहे हो कि वो वहां से हट जाएगा, तो कम से कम उसके पैंट में जो थोड़ी बहुत हवा बच गई होगी वो निकल जाएगी। तो वो तो बिना वजू के भी वो निकल जाएगी, क्योंकि तू वो हिस्सा तो धो ही नहीं रहा वैसे भी वजू में। तो वजू क्यों तो फर्ज वजू है? के अल्लाह को तो ये कहना चाहिए था कि थोड़े देर के लिए घूम फिर के आओ, 4-5 मिनट के लिए वहां से हट जाओ। अच्छा, उसमें अगर हाथ मुंह धो ले तो उसमें कोई नुकसान हो जाएगा उसका? सेंस नहीं बनता ना, उसको फर्ज नहीं करना चाहिए था। अब अब आपको समझ में नहीं आ रहा है ये, तो इसमें आप मेरे को क्यों सब परेशान हो समझ रहे में आ हैं? रहा है भाई, तुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब कुरान हम पढ़ते हैं, हम स्मेल लिए बैठे हैं और कुरान पढ़े जा रहे हैं बिना वजू के। नमाज पढ़ रहे हैं, नहीं तो स्मेल लिए तू बैठे हैं भाई हम पैंट में थोड़े अपनी, देर बाद और तुझे लोगों को भी तकलीफ दे, सुन और सुन सुन लोगों को सुन तकलीफ दे रहे हैं। सुन ये लॉजिक सुन हो गया, आप समझ नहीं पाए? सुन 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 सुन। सुनाए। पहली बात तो, आप कुरान पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, पाद आपको आ गई, तो आप थोड़ी देर जाके भटक भिटक के आ सकते हो। अगर आपका रीजन ये है कि पाद की बात चली जाए, उसमें आपको हाथ पैर धोने की, फेस धोने का कोई सेंस ही नहीं बनता। फिर अल्लाह ने इसको फर्ज क्यों किया और पाद मारने की जगह को धोने के लिए क्यों नहीं कहा? ये बिल्कुल इलॉजिकल है। आपके पास इसका कोई जवाब नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि आप लोगों के अंदर जहालत इतनी भरी पड़ी है, और अब आप कुरान लोगों पे के आ अंदर जाइए। जिद इतनी भरी नहीं। जब तुमने एक चीज को लॉजिकली साबित ही नहीं किया, तो आपका जो ये दावा था कि मैं लॉजिकली चीजों को देखूंगा, वो तो फ्लॉप हो गया। मुझे या अच्छा, तो अब ये जो कुरान लोग से सुन रहे हैं, बताइएगा। जो लोग सुन रहे हैं, जो भाई साहब जो लोग सुन रहे हैं वो खुद फैसला कर लेंगे कि साबित हुआ नहीं हुआ, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं इस बात की? आप नहीं कुरान वो जलाने पे आ भाई, जाइए। भाई भाई, कुरान जलाने पे तो मैं तब आऊंगा जब आपने ये कंडीशन बताई है, उसको आप कुरान और हदीस से साबित करेंगे कि ये कुरान और हदीस से साबित है। आप तो कुरान हदीस से साबित ही नहीं किए। कैसे नहीं आप ये किए, बोल दिए हमने कहा कुरान नहीं हदीस चाहिए। से। अच्छा चलो, मैं आपके हाँ साथ आगे पढ़ने के लिए भी रेडी हूं। पहले यहाँ पे ये यार, हम बोलिए कि अपने कुरान और हदीस, सुन ले भाई, पहले मुझे ये हम्म, बोलिए, यहाँ पे स्टेटमेंट दीजिए कि कुरान और हदीस से हमें कोई इसकी दलील नहीं मिलती कि कुरान को जलाना, लपेटना, टिश्यू पेपर बनाना, ये इससे गुस्ताखी साबित होती है। पहले आप स्टेटमेंट दे, वरना कुरान और हदीस की रेफरेंस है, या ये स्टेटमेंट दे कि कुरान और कुरान और हदीस से साबित नहीं है। हाँ, लेकिन पूरा स्टेटमेंट मुझको फिनिश कर देना, कभी करने देना, कभी बीच में से कट कर देना। हम्म। कुरान और हदीस में कुरान को जलाने के ब्लास्फेमी का डायरेक्ट डायरेक्शन नहीं है, इनडायरेक्ट डायरेक्शन है। इनडायरेक्ट डायरेक्शन कहाँ है? अभी तो आपको मैंने ये बताया, आप नहीं मान रहे हैं इसको, तो अब नहीं नहीं नहीं, मानने का ये तो कोई कुरान इलाज में नहीं कहाँ है? ये कुरान में है। डायरेक्शन कहाँ है कि पाद ये मारने ये से माहौल खराब हो जाता है? अरे, ये कुरान में कुरान इनडायरेक्टली कहाँ है, जलाने ये की बताओ। बात, कुरान जलाने की बात पे कहा ना आपने, स्टेटमेंट देने हाँ, की तो बात कही है। इनडायरेक्टली कहाँ पे है कुरान में? इनडायरेक्टली कहाँ पे है ये कुरान पे, बताओ। ये 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 दिखाया नहीं कि ये कुरान जो है हिदायत पाने की चीज है, ना अरे कि भाई, फाड़ने इसको की चीज है, जलाने ना कि से चीजों को लपेटने ब्लास्फेमी, की चीज है, भाई ना कि भाई जलाने की चीज भाई, है, भाई नहीं नहीं डायरेक्टली नहीं तो है। नहीं, ना ये ना चीज की ना हम देखिए, हम भाई, अपने इसी वजह से निकाल रहा हूं। आपने कहा, आपने चालाकी की, इनडायरेक्टली है। वो इनडायरेक्टली का कहां से सबूत मिला? क्योंकि कुरान हिदायत की किताब है। ये कोई इनडायरेक्टली नहीं, ये नहीं बता रहा है कि कुरान को मत जलाओ। अगर इनडायरेक्टली कुरान बता रहा है कि कुरान को नहीं जलाओ, तो तुम्हारे उस्मान ने जो जलाया था उसको ब्लास्फेमी मानोगे या नहीं मानोगे?
वो क्यों जलाया था वो भी तो आप बताएं ना, पूरी बात बताएं ना। भाई तुमने कहा कि इनडायरेक्टली, आपने कहा हिदायत की किताब है उसको जलाना नहीं चाहिए, अभी आपने बोला इनडायरेक्टली कुरान में मेंशन है, तो जी, उस्मान ने क्यों जलाया? अब पूरी बात बताएं ना, क्यों जलाया या मैं बताऊं? कुरान को जलाया उसने, किसी भी रीजन से जलाया। आपने कहा कि कुरान ये हिदायत की किताब है, इसको जलाना नहीं चाहिए। आपने ब्लैंकेट स्टेटमेंट दिया कि इनडायरेक्टली इसका सबूत आपके पास ये है कि कुरान कहता है ये हिदायत की किताब है, लपेटने की किताब नहीं है, जलाने की किताब नहीं है। तो अगर जलाना कुरान में मना किया गया है इनडायरेक्टली, तो उस्मान ने फिर गुस्ताखी की। दो में से एक चीज बोलो। अब बता तो रहे हैं कि इस्लाम उसने उस्मान ने क्यों जलाया, ये भी तो पता होना चाहिए ना। उसमें तो मैंने आपको रीजन पहले के कंडीशन में हिसाब बताई से थी, भाई, तो फिर पुराना हो गया, अली कटा फटा हो गया। अली 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 तो रीजन के हिसाब से कुरान को जलाया जा सकता। हाँ, रीजन के हिसाब से, यानी कि पुराना हो जाए, कटा फटा हो जाए, या हाँ, किसी ने ये गलत किधर है वर्जन पुराना हो गलत जाए? वर्जन तो प्रिंट कर दिया हो। इसकी दलील कुरान में किधर है इनडायरेक्टली भी कि पुराना हो जाए, फटा फुटा हो जाए तो उसको जला सकते? कहां पे इसकी इनडायरेक्टली दलील? जो चीज हिदायत की होगी तो उसको हम संभाल के रखेंगे, ऐसे कटा फटा छोड़ते रहेंगे भाई उसको? भाई ये दलील किधर भाई पे है भाई कुरान मेरे में भाई, कि ये भी पुराना ये हो भी जाए, फटा फुटा हो जाए, इसके उसको आप जला सकते? ये दलील कहां पे है? ये इनडायरेक्टली यही है जी। कहां है इनडायरेक्टली? अरे भाई, कोई चीज हिदायत की चीज है, अगर वो खराब होगी तो उसको सही करेंगे नहीं करेंगे यार, उसको अच्छा, संभाल के हिदायत की रखेंगे चीज या खराब फिर भी होती फेंका है? फाके करेंगे? हाँ, एक तो फेंका मिनट, फाके हिदायत करेंगे। की चीज, भाई हिदायत की चीज खराब भी होती है? या फिजिकल चीज है, उसको यूज करेंगे तो वो कटे फटेगी नहीं क्या? कुरान तुम्हारा अल्लाह फिजिकल दिया था? फिजिकल तो हमने लिख करके बनाया ना फिजिकल वो। अल्लाह ने कुरान फिजिकल दिया था कि कैसा दिया था? ओरल दिया था, उसको रिटर्न में ओरल लाए। दिया था। तो जो हिदायत है वो ओरल कुरान में है या फिजिकल कुरान में है? अच्छा, ओरल चीज को लिखने में कोई दिक्कत थोड़ी हो गई, जो चीज मुंह से बोली गई वो लिख ली एग्जैक्टली, गई जो और ओरल उसको हम चीज संभाल के तुम्हारी रखा गया। आई है, सुनो, जो ओरल चीज तुम्हारी आई है उसको तुम किधर भी लिखोगे तो उसको कुरान नहीं माना जाएगा। वो कुरान नहीं माना जाएगा जो अल्लाह ने भेजा है। अब उसको पत्थर पे लिखो, पत्थर पे मूत दो, कुछ भी करो, उसको वो कुरान नहीं माना जाएगा तुम्हारे नहीं, अल्लाह अल्लाह, ने भेजा, क्योंकि तुम्हारे अल्लाह हम ने तो पत्थर फिजिकल को नहीं भेजा है। हम तो पत्थर को भी संभाल कर रखेंगे, कुरान की आयत उस पर लिखी हुई है तो। भाई लेकिन अल्लाह ने, तुम जो हिदायत की बात कर रहे हो, कुरान तो वो फिजिकल फॉर्म में आया ही नहीं है ना। तो भाई, जिस चीज को हम उसको हमने रिटर्न फॉर्म में ले आए तो उसको संभाल के नहीं रखेंगे? हाँ, संभाल के रखोगे, अच्छी बात है, हाँ, लेकिन उसको अगर कोई मूत देता है, कोई जला देता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे फर्क नहीं पड़ता? अल्लाह का नाम है और अच्छी बातें लिखी हुई हैं उसमें, तो उनको उसके हम बेइज्जत भी करें? तो भाई जो फिर जिससे हम उस्मान बेनिफिट मिल रहा, को, उसका हमें उस्मान रास्ता को मिल भी रहा है, हिदायत मिल उस्मान रही है। को भी नहीं जलाना चाहिए था। उस्मान ने जो कुरान को जलवाया उसमें अल्लाह का नाम नहीं लिखा हुआ था। उसमें अलग अलग प्रतियां थी, लोग कंफ्यूज हो रहे थे, कट फट गए थे, और उसमें कुछ अल्लाह का कम नाम आती थी, लिखा कुछ हुआ ज्यादा था आती कि नहीं थी। लिखा हुआ था? उसमें अल्लाह का नाम था या लिखा नहीं हुआ था? था, उसमें अच्छी बातें थी या नहीं थी? लिखा हुआ था, उसमें अच्छी लेकिन बातें उसको थी या एक नहीं? एक फॉर्म में लाने के लिए फालतू एक्स्ट्रा मतलब कॉपियों को रीजन, जलाया, उसको एक फॉर्म में लाने के मतलब लिए। मतलब जलाना जो है इससे बेअदबी नहीं होती है, ये इंटेंशन, साबित होता नहीं नहीं, इंटेंशन क्या है ना उसमें, यानी है। जो इंटेंशन मेरा उसमें जो जो है, है, मैंने बताया ना, मेरा इंटेंशन है कि मैं फिजिकल कॉपी में उससे कोई खराबी आ गई सीखना है, उसको चाहता सही हूँ। करने के लिए, फिक्स करने के भाई लिए जलाया है उस्मान रज़ी अल्लाह ताला मेरा ने, फिक्स करने इंटेंशन के लिए है पूरा। कि मैं उससे ठंडी सेकना चाहता हूँ। मेरा इंटेंशन कोई गलत नहीं है। तो उससे आपको हिदायत मिल जाएगी, ठंडी सेकने से अच्छी बातें हिदायत सीखने मिल नहीं से जाएंगी। मेरा काम बन रहा है, मेरा फायदा हो रहा है। अच्छा, आपसे एक मैं लॉजिकल सवाल पूछ रहा हूँ, आप जो है हाँ, रात में चादर ओढ़ के सो रहे हैं, अगर आपको सर्दी हाँ, लग रही है, उसी को जला के हाथ कोई सेकने चीज, लगेंगे? भाई सर्दी से बचने के लिए तो चादर ओढ़ूंगा, जलाऊंगा क्यों? जलाने की जरूरत क्यों पड़ेगी जब मैं ओढ़ लूंगा नहीं उसको तो? और नहीं, और ज्यादा सर्दी लग रही है तो उसको जला के हाथ सेकोगे? और ज्यादा फिर सर्दी, काम। तुम्हारे जैसा कोई बेवकूफ होगा जो और ज्यादा सर्दी लगने पे वो चादर जलाएगा। तो यही तो कह रहे हैं, जिस चीज से हिदायत पा रहे हैं हम, उसको हम क्यों जलाएंगे? हाथ सेकेंगे? आप कह रहे अबे हो वो ना कि तुम्हारे कोई लिए व्यक्ति हिदायत उसको है, हाथ हमारे सेकने लिए लगे, हिदायत थोड़ी ना है। तो तुम्हारे आप लिए हिदायत आपके है। पास नहीं, तो जलाने के लिए कुरान ही मिलेगा और बहुत से पेपर्स नहीं है? नहीं, मेरे पास तभी कुरान ही मौजूद है। मेरे लिए बाकी किताबें जो है कुरान से करोड़ों दर्जा अच्छी है, मैं उसको क्यों जलाऊंगा?
मेरे को जलाना हाँ, तो मतलब आप मैं फिर से मेरे ऊपर ले रहा हूँ, हाँ, तो किसी और को अल्लाह जलाना हिसाब होगा तो वो अल्लाह हिसाब ले जो लेगा। पागल इंसान है। हाँ अल्लाह हिसाब ले लेगा, अगर कोई जला के हाथ सेक रहा है हाँ, कमरे में तो बंद, जब अल्लाह अल्लाह हिसाब ले हिसाब लेगा। लेगा, जब अल्लाह हिसाब लेगा तो तुम जी मरवाने के लिए रास्ते पे उतरते हो, किसी के अरेस्ट के लिए तो, जो पूरा तो फिर ये तो, निकालते हो तुम, तो, अल्लाह तो, पे क्यों नहीं तो छोड़ अपनी देते फिर? नहीं तो अपनी जी मरवाने के लिए सारे आम क्यों जलाएगा? वो कमरे में जला भाई रहा, हमें नहीं पता अभी कुछ करे अभी वो। तुमने क्या कहा कि अल्लाह देख लेगा, राइट? हाँ, देख लेगा। तो लेकिन अल्लाह जब देख हमें नहीं लेगा पता तो होगा। तुम लोगों को चमचा बनाया, तुम लोग को दलाल बनाया अल्लाह ने, तुम लोग क्यों रास्ते भाई पे मेरे उतरते हो? मेरे अल्लाह फादर देख होंगे, लेगा मेरे ना, फादर अल्लाह को अल्लाह कोई अल्लाह मजबूर है? मेरे फादर मेरे फादर को कोई मारेगा सरेआम, तो क्या मुझे बर्दाश्त हो जाएगा वो? हम तो जिस चीज तेरा से हिदायत फादर पा तो रहे हैं उस चीज को जला लेंगे। तेरा तेरा फादर जो है वो इंसान है, उसकी कमियां है। हम्म, तो तेरा कुरान की तो फादर कमी थोड़ी है, इंसान वो तो है, अच्छी बातें बता रहा है उसकी कुरान। कमियां है। आप नहीं समझ रहे, अल्लाह मत समझो। इंसान है, अल्लाह इंसान है, अल्लाह तेरे लिए तेरे तेरे भरोसे पे बैठा है अल्लाह। अल्लाह की तेरा बात नहीं फादर कर रहा, मैं तो तो कुरान की बात इंसानों कर के रहा हूँ भरोसे पे ना। बैठेगा, डॉक्टरों के जी भरोसे जी पे जी। बैठेगा, इंसान को इंसान की जरूरत होती है। तेरे अल्लाह को भी जरूरत पड़ती है क्या इंसानों की? अच्छा, रिटर्न रिटर्न किसी चीज की जरूरत नहीं होती है। कुरान के अलावा भी बहुत सी किताबें हैं और बहुत सी चीजें हैं, अच्छी बातें पढ़ने के लिए होती हैं। तो क्या उसको हम वो छोड़ दे, उसको दोबारा यूज तू करना है अभी तो उसको संभाल स्टेटमेंट कर रखेंगे तूने या दिया, फेंका फाकी करेंगे? अली तूने स्टेटमेंट दिया कि अल्लाह देख लेगा। मैं अब इसी बात पे चल रहा हूं कि अगर अल्लाह देख लेगा तो तुम दल्ले क्यों बने हुए हो अल्लाह के? जो वो कमरे में अल्लाह के जलाएगा ऊपर उसको अल्लाह छोड़ो। देखेगा ना। हाँ? वो जो कमरे में जलाएगा, जिसका नहीं पता होगा, जो कमरे में अच्छा जलाएगा मतलब जो उसको पब्लिक देखेगा। में करता है वो जो पब्लिक में काम करता है वहां अल्लाह मजबूर हो जाता है, तुम जैसे दल्लों की नहीं, हमें जरूरत तो पड़ती है अल्लाह को। नहीं नहीं हमें तो बर्दाश्त नहीं होगा, हमारे हिदायत की चीज को जला रहे हो तुम। अरे हम तेरे जिसकी इज्जत कर बर्दाश्त रहे हैं नहीं है, उसको उसको नुकसान क्या पहुंचा रहे हो करता तुम। है तेरा अल्लाह, क्या करता है बैठ के ऊपर? नहीं, हमें हम जिस चीज की इज्जत कर रहे हैं उसकी तू सुरक्षा दल्ला करने की क्यों हमारी बना हुआ जिम्मेदारी है नहीं अल्लाह है। का? वो लास्ट में हिसाब लेगा ना। हाँ तो अल्लाह के ऊपर हम छोड़ दो ना, तुम लोग क्यों दल्ले अरे बने वाह, हुए हो? अल्लाह अरे देख वाह, लेगा, हमारे माँ उसको बाप जो को उसने कुरान सारे दिलाया। हम नहीं, हमारे देखो कुरान भी फिजिकल चीज है, हमारे माँ बाप भी फिजिकल चीज है, अरे तो वो सारे हम अल्लाह सभी भीड़ देखेगा भाड़ में भाई, कोई। तू अल्लाह का भाई, दल्ला क्यों बना हुआ है? तुम सारे सम्मान मोमिन नाम की कोई चीज है हजरात नहीं। जो सड़क पे उतरते हो, तुम दल्ले क्यों बने हुए हो अल्लाह के? अल्लाह को देख, अल्लाह देख लेगा, तुम छोड़ो ना। और तुम सम्मान नाम माहौल की क्यों कोई चीज खराब नहीं होती करते है। हो? तुम सम्मान तुम नाम की सर कोई पे चीज जोर नहीं है। करके माहौल क्यों खराब करते हो दल्ले भाई, बन के? माहौल तो वो खराब कर रहे हैं ना, सारे आम उसे तुम जला घर रहे हैं, पे लोगों की बैठोगे जो तो है माहौल फीलिंग। कैसे खराब होगा? तुम गांड दबा के घर पे बैठोगे तो माहौल कैसे खराब होगा? जो लोग घर बैठे होंगे उनको अल्लाह पे पता ही नहीं छोड़ दो होगा, ना। जिनके सामने जलाओगे, जिसकी चीज की हम इज्जत करते हैं यार, तो हम उसको अरे क्या तू उसकी इज्जत हिफाजत करता है करना तो अच्छा तू नहीं लगता? दूसरे पे भी थोपेगा थोपेगा क्या कि वो भी उसकी इज्जत तो करे? भाई नहीं तो वो इंटेंशनली जला रहा है ना, वो लोगों को चिढ़ाने के इंटेंशनली लिए। जलाया, उसकी वो उसकी जी में अनइंटेंशनली उसकी जलाया। जी में दर्द, जलाने वाले की भाई जी में दर्द हो रहा है। अली से वो, हाँ चल ये भी मान लेता हूँ, जलाने वाले की जी में दर्द हुआ, इंटेंशनली जलाया अनइंटेंशनली जलाया, वो उसका मामला है, अल्लाह का मामला है। अल्लाह को ज्यादा पड़ी रहेगी तो ऊपर से एक बॉम्ब फेंकेगा, पत्थर फेंकेगा उसके नाम का, वो निस्तो नाबूद हो जाएगा। मैं कह रहा हूं कि तुम दल्ले मत बनो, तुम घर पे चुपचाप बैठो, तुमको दल्ला अच्छा बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा अल्लाह अगर अच्छा, इतना केपेबल होगा और उसको तुम्हारी इतना बुरा लगेगा, सुन पहले बात खत्म करने दे। तुम्हारा अल्लाह अगर उतना केपेबल होगा और उसको अगर बुरा लगेगा तो वो गफूर, ये क्या कहते हैं उसको, आलिमुल खबीर है, हर चीज पे कुदरत रखता है। वो एक पत्थर उसके नाम का फेंकेगा, सीधा जाके उसके सर पे लगेगा, वो निस्तो नाबूद हो जाएगा। वो अगर चुप बैठा है, अल्लाह अपनी बेइज्जती करवा के, अपने कलाम की बेइज्जती करवा के वो चुपचाप फिर भी सह रहा है, तुम लोग क्यों उछल रहे हो बे? वो तो नहीं उछल रहा आसमान से, उसने ओले तो नहीं बरसाए, उसने तो ये क्या कहते हैं उसको, बाढ़ नहीं लाई, अबाबिल अबाबिल भेज के भी नहीं किया ना। उसने अबाबिल नहीं भेजी, उसने बाढ़ नहीं लाई, उसने सुनामी नहीं लाई, तो तुम कौन होते हो? तुम क्यों इतना उछल रहे हो? जिसकी बेइज्जती हो रही है वो तो आसमान पे बैठ के चुपचाप देख रहा है तमाशा। तुम क्यों उछल रहे हो? तुम क्यों दल्ले बने हुए हो? तुम क्यों देश का माहौल खराब कर रहे हो?
और तुम्हारे माँ बाप को गाली दिया उसने, तुम्हारे माँ बाप को जलाया, तो बनता है चलो यार मेरे माँ बाप को कत्ल किया तो मैं क्यों नहीं उछलूं। तुम्हारा पर्सनली तो कुछ उसने नुकसान नहीं किया, तुम्हारे घर पे आके तो नहीं जलाया तुम्हारी किताब, फिर तुम क्यों उछल रहे हो? हाउ डज इट मेक सेंस?